नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं 2024 में, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और किस तरीके से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपने नियुक्तियों वाली वीडियो, निधन वाली वीडियो, प्रतियोगिताओं वाली वीडियो नहीं देखी है पूरे ईयर की, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज बात करते हैं सम्मेलन के बारे में। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो सम्मेलन दिया G20 सम्मेलन। तो G20 सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो मोदी जी जो है अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने 3 देशों की यात्रा की थी। कब की थी? तो 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच नाइजीरिया की थी यात्रा, ब्राज़ील की, गुयाना की, 3 देशों की यात्रा करते हैं मोदी जी। तो उसमें जो है नाइजीरिया यात्रा करने के बाद ब्राज़ील पहुंचे और ब्राज़ील में ही G20 सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन कौन से नंबर का था? तो 19वां सम्मेलन था। याद रखिए, 19वां सम्मेलन था। और अगर बात करें इस सम्मेलन में कितने देश शामिल थे और कितने जो है संघ शामिल थे, तो इसमें जो है 19 देश शामिल थे और यूरोपीय संघ शामिल था और अफ्रीकी संघ शामिल था। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है G20 सम्मेलन जो हुआ है वो 19वें नंबर का सम्मेलन हुआ है। कितने देश शामिल थे? तो 19 देश शामिल थे और एक यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ शामिल था। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर मेजबानी की बात करें तो मेजबानी किसने की थी? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने मेजबानी की है। अब देखिए, कोई भी सम्मेलन होता है तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, किसने मेजबानी की है, और एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है वो बन जाता है थीम का। तो इसका विषय क्या रहा है, इसका थीम क्या रहा है? तो इसका थीम जो रहा है G20 का, एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ गृह का निर्माण, इसका ये थीम रहा है। याद रखिएगा। एक घोषणा पत्र शामिल होता है, मतलब सहमति पत्र होता है जारी। वो किस नाम से होता है? तो रियो डी जेनेरियो के नाम से जो है जारी होता है। यहीं पे जो है G20 सम्मेलन होता है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो G20 सम्मेलन होगा, 20वां सम्मेलन, ये कहाँ पे होगा? तो ये जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। साउथ अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। 20वां G20 सम्मेलन 2025 में। और इस बार कहाँ हुआ? ब्राज़ील में हुआ है, 19वां। तो ये आपको देखिए, जब भी सम्मेलन होता है कोई, तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हो। तो वो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ है और उसका जो है थीम क्या रहा है। यही चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो सम्मेलन आता है, तो अगला जो है राष्ट्रमंडल, राष्ट्रों के प्रमुख का 27वां सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? तो समोआ में हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें ये सम्मेलन कब होता है, और यहाँ पे जो है फुल फॉर्म ये पूछी जा सकती है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024, ये इसके फुल फॉर्म होता है। और ये जो है कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये जो है 25 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित किया गया समोआ में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, वर्ष 2022 में जो है महारानी एलिजाबेथ सेकंड थी, उनका निधन हो गया था। उसके बाद वो पहले अवसर था जो सम्मेलन हुआ है। इसकी अगर मेज़बानी की बात करें तो मेज़बानी किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता और मेज़बानी किसने की है? तो ये जो है किंग चार्ल्स थर्ड ने की है। याद रखिएगा। बाकी जो है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर बात करते हैं समोआ की बात आई है, तो इसकी राजधानी अपिया है। और अगर बात करें इसके थीम की, तो थीम क्या है? इसका थीम जो रहा है वन रेजिलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ, इसका थीम रहा है। तो ये थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। याद रखिएगा। 3 ही पॉइंट आपको इसमें याद रखने होते हैं। आगे बात करते हैं इसमें महासचिव कौन सा देश बनाया गया? तो महासचिव घना है। इसमें गाबिया, सेशेल्स में 3 में से चुनना था, प्रत्याशी खड़े हुए थे। तो इसके नए महासचिव जो बने हैं, तो इसमें जो घना के विदेश मंत्री हैं सिरले आयोर कोर बोचवे, तो ये बनाए गए हैं। याद रखिए महासचिव। आगे बात करें इसमें जो है राष्ट्रमंडल में कितने देश सदस्य हैं? तो 56 देश सदस्य हैं। याद रखिए 56 देश सदस्य। ये देशों की संख्या पूछी जा सकती है। और इसमें महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि अपने जो मोदी जी हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि इससे पहले जो था ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो ब्रिक्स में वो शामिल थे, उसकी वजह से ये यहाँ पे सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। मोदी जी नहीं शामिल हो पाए और साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी साइरिल रामाफोसा, वो भी नहीं शामिल हो पाए। तो याद रखिए यहाँ पे जो है सम्मेलन में, इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। रामाफोसा भी शामिल नहीं हो पाए साउथ अफ्रीका के
जो है प्रेसिडेंट हैं और अपने मोदी जी भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, और इसमें जो 56 देश हैं, 56 देश में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरी लिस्ट है 56 देशों की। तो यहाँ पे आप बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, गुआना है, भारत है। तो ये जो आप इसमें पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला जो सम्मेलन आता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका जो है 7वां सत्र कहाँ पे सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये होता है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन हर बार किया जाता है। तो ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया 7वां सत्र था, कब से कब तक? तो 3 से 6 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो ये आयोजित और स्थल भी याद रखिए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें जो है 120 जो है हस्ताक्षर करता है देशों, जो जितने 120 देश हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत की ओर से जो है क्या रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में वैश्विक सौर निवेश में 500 अरब डॉलर का नया रिकॉर्ड जो है बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है किसने बताया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने बताया है कि वर्ष 2024 में जो है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है और जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इतना जो है पैसा खर्च किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगर बात करें, इन्होंने ये बताया है कि ये वर्ष 2023 में भारत ने ये निवेश 393 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और इन्होंने लक्ष्य क्या रखा है, तो लक्ष्य ये पूछा जा सकता है, लक्ष्य 2030 तक जो है कितना निवेश करने की बात की है, तो ये जो है 1000 अरब डॉलर जो है निवेश करने की बात की है, अनुमान बताया है इन्होंने का इतना खर्च हो सकता है सौर ऊर्जा उत्पादन करने में। आगे बात करते हैं, यहीं पे वो ही बताया जो मैंने बात की है कि इन्होंने बताया 1000 जो अरब डॉलर है वो ख़त्म करेंगे सौर ऊर्जा में, जो प्राकृतिक ऊर्जा होगी उसमें। आगे बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर 29वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब COP29 अजरबैजान में बाकू में संपन्न हुआ। तो COP29 जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सम्मेलन इसलिए किया जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन है उस पर जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए जो सम्मेलन किया जाता है हर बार। तो ये सम्मेलन किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका सम्मेलन जो है किया जाता है। इसमें 200 देश जो है शामिल थे और 29वां वार्षिक सम्मेलन जो हुआ है इसका, COP29 का अर्थ जो होता है, फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका सम्मेलन होता है 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया, अजरबैजान बाकू में आयोजित किया गया। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना COP29 जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसमें जो है जो देश शामिल थे उनके वित्त संस्थान और उनके प्रमुख थे, वही सभी जो शासनाध्यक्ष है वो शामिल थे। भारत की ओर से जो शामिल थे तो 19 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल था, जिसका जो है नेतृत्व किसने किया, तो पर्यावरण वन जलवायु मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने जो है नेतृत्व किया इस सम्मेलन में भारत की ओर से। आगे बात करते हैं, बात करें जो अजरबैजान के प्राकृतिक संसाधनों मंत्री मुख्तार बाबाएव की अध्यक्षता में सम्मेलन जो है संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि जो गरीब देश है और जो मतलब विकसित देश नहीं है उनको जो है कुछ ऋण देने के लिए, मतलब कुछ पैसा प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन में बात की गई है। इन्होंने कहा कि ये 100 अरब डॉलर जो है प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा, जो अविकसित मतलब जो कम विकसित है या गरीबी देश हैं जिनमें गरीबी ज़्यादा है, तो उनको जो है 100 अरब डॉलर रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने की बात की गई है। और 2009 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि ये लक्ष्य जो है 2025 तक समाप्त हो जाएगा कि 100 अरब डॉलर जो है प्रति वर्ष जो है प्रदान किया जा रहा है। किससे, तो
9 से कि ये जो गरीबी देश है, गरीबी रेखा से नीचे जो देश है, उनको 100 अरब डॉलर जो है प्रति वर्ष प्रदान किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है 2025 में इसकी जो है वैधता समाप्त हो रही है। अब वैधता समाप्त हो रही तो यहाँ पे जो है विचार विमर्श किया गया और ये कहा गया कि 2035 के पश्चात जो है 2035 तक जो है इन्होंने ये कहा है कि 300 अरब डॉलर जो है सालाना मदद दी जाएगी गरीबी देशों की। याद रखिए, गरीबी देशों को जो है 300 अरब डॉलर की मदद दी जाएगी। ये सम्मेलन में बात हुई है, बाकी जो है कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें अगला जो सम्मेलन होगा 30वां सम्मेलन, अभी तो 29वां हुआ है, 30वां जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, बेलेम ब्राज़ील में होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको COP 30 होगा, COP 30 होगा। आगे बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। तो ब्रिक्स की अगर बात करें इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है 22 से 24 अक्टूबर 2024 को कजान, ये रूस का शहर है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। इसका संस्करण कौन सा था, तो 16वां संस्करण था। यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं इसका थीम क्या रहा है, तो थीम ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका थीम रहा है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, इसका थीम रहा है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे अगर बात करें जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, पहले इसका ब्रिक नाम था, फिर साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल होता है तो इसको ब्रिक्स नाम दे दिया गया। और इस बार जो सम्मेलन हुआ उसमें अध्यक्षता 4 देशों को दी गई है, ईरान, मिस्र, UAE, इथोपिया, ये शामिल किए गए हैं। और जो सऊदी अरब है और अर्जेंटीना है, इसको मंजूरी नहीं दी गई, मतलब सदस्यता नहीं दी गई है, याद रखिए। अगर वर्तमान में बात करें अब कितने देश हो चुके हैं, तो इसमें जो है कितने देश हो चुके हैं, 9 देश हो चुके हैं, जिसमें रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ईरान, मिस्र, UAE, इथोपिया, तो ये हैं, याद रखिएगा। अगला सम्मेलन आता है आसियान का 44वां 45वां शिखर सम्मेलन। तो 44वां 45वां शिखर सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका अगर सम्मेलन की बात करें तो ये जो है इसमें 10 देश सदस्य हैं। कौन कौन से, तो 10 देश कौन से, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलिपीन, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है, इसका जो फुल फॉर्म होता है आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका 44वां और 45वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो लाओस में हुआ है। लाओस की राजधानी है वियंतियाने, यहाँ पे सम्मेलन होता है। कब से कब तक, तो 9 से 11 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित किया गया है लाओस की राजधानी में, याद रखिएगा। इसका थीम क्या रहा है, तो थीम महत्वपूर्ण बन जाता है। थीम जो रहा है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाने, इसका थीम रहा है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण थीम भी बन जाता है। देखिए सम्मेलन का थीम जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आगामी जो 46वां और 47वां सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा। अगर 46वें सम्मेलन की बात करें तो ये जो है अप्रैल मई में होगा 2025 में, और वही 47वां जो सम्मेलन होगा वह अक्टूबर नवंबर में होगा। कहाँ पे, तो मलेशिया में होगा, याद रखिएगा, मलेशिया में होगा, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें 2007 से जो है प्रतिवर्ष 2 बार सम्मेलन आयोजित किया जाता है 6-6 महीने में, इसका याद रखिएगा। आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी में संपन्न होता है। और इसमें खास इसलिए है क्योंकि 9 वर्षों के बाद जो है किसी शासनाध्यक्ष ने अपने भारत के यात्रा की है पाकिस्तान की, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए जानते हैं, बात करते हैं भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा जो है 10 सदस्यीय संगठन है संघाई सहयोग संगठन, शासनाध्यक्षों की परिषद का एक सम्मेलन हुआ था। कब से कब तक, तो ये सम्मेलन होता है 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संपन्न होता है। तो ये स्थान याद रखिए कहाँ पे संपन्न होता है, SCO का जो शासनाध्यक्ष का सम्मेलन था। आगे बात करते हैं इसमें 10 देश जो है अपने भारत की बात कर लेते हैं क्योंकि ये 9 वर्षों के बाद यात्रा की, तो डॉक्टर S जयशंकर जी ने 9 वर्षों के बाद यात्रा की ही, याद रखिए 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे थे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी आप जो है PDF से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि इससे पहले अगर बात करें 9 वर्षों से पहले मतलब 2015 में किसने यात्रा की थी, तो विदेश मंत्री
जो है जयशंकर ने इस बार यात्रा की। अगर 2015 में बात करें इससे पहले, तो भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने ये यात्रा की थी, याद रखिए, पाकिस्तान की। आगे बात करते हैं जो अगला होगा सम्मेलन, ये कहाँ पे होगा 2025 में, तो ये जो होगा चीन में होगा। अगला जो इसका सम्मेलन होगा जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, तो ये होगा चीन में होगा। आगे बात करते हैं, आ गया तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। तो अमेरिका यात्रा जब की है मोदी जी ने, तो वहाँ पे जो है क्वाड सम्मेलन हुआ है। तो क्वाड सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वाड, ये 4 इसमें देश हैं, याद रखिए, क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो इसका सम्मेलन होता है, महत्वपूर्ण सम्मेलन बन जाता है यहाँ पे। और उन्होंने जो है ये जो है घोषणा संबोधित किया है, मोदी जी ने क्या कहा है, भविष्य का शिखर सम्मेलन। तो ये जो है मोदी जी ने कहा है। और ये सम्मेलन कब से कब तक होता है, तो ये जो है 21 से 23 सितंबर 2024 के बीच अमेरिका में आयोजित किया गया। अमेरिका में आयोजित किया गया। उस समय जो सम्मेलन हुआ था, उस समय जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जो बाइडेन थे। इस वर्तमान में तो कौन है, तो ट्रंप जी ही, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पहले से चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। एक तो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, और वो सम्मेलन जो है मेजबानी किसने की है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है कि इस सम्मेलन में मोदी जी ने जो है घोषणा ये की है कि भारत की ओर से $75 लाख का योगदान दिया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसमें सम्मेलन में एक बात और की, समुद्री सीमाएं जो हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षण की बात की गई है। प्रशिक्षण में अगर बात करें तो ये प्रशिक्षण में एक अभियान चलाया गया, मैत्री अभियान। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा जो समुद्री सीमाएं उनकी रक्षा करने के लिए। आगे बात करते हैं, अगला जो सम्मेलन होगा 7वां सम्मेलन, वो कहाँ पे होगा, तो ये जो है भारत की मेज़बानी में होगा। इस बार जो हुआ है वो किसकी मेज़बानी में हुआ, तो अमेरिका की मेज़बानी में हुआ, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो मोदी जी उन्होंने एक घोषणा ये की है कि अमेरिका में जो है भारत के 9 दूतावास खोले जाएंगे, 2 दूतावास खोले जाएंगे। एक तो दूतावास लॉस एंजल्स में खोला जाएगा, दूसरा जो है बोस्टन में खोला जाएगा। जो है मोदी जी ने घोषणा की है कि अमेरिका में 2 नए दूतावास खोले जाएंगे। आगे बात करते हैं, मोदी जी ने 79 सत्र था किसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, उसको भी संबोधित किया है। फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये वाली चीज़, अमेरिका ने 297 प्राचीन वस्तुएं, मतलब जो अमेरिका के पास जो थी अपने भारत की जो वस्तुएं थी 297, वो वस्तुएं भी इस सम्मेलन में वापस कर दी हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। तो अमेरिका ने ये पहली बार ऐसा काम किया है, तो ये पूछा जा सकता है कि कथन में बनाया जा सकता है प्रश्न, याद रखिएगा। अगला सम्मेलन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का 3रा शिखर सम्मेलन, भारत की मेजबानी में जो है संपन्न हुआ है। तो आइए जानते हैं एक सम्मेलन कब होता है। तो ये सम्मेलन होता है इसका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो इसकी समिट जो होती है वो कब होती है, तो 17 अगस्त 2024 को संपन्न होती है। 17 अगस्त 2024 को भारत की मेजबानी में संपन्न होती है। तो ये पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका थीम क्या रहा है, तो थीम ये महत्वपूर्ण बन जाता है। थीम रहा है स्थायी भविष्य हेतु सशक्त वैश्विक दक्षिण, ये इसका थीम रहा है। तो थीम याद रखिए, थीम महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें अगर बात करें इसमें कौन कौन शामिल था, तो ये जो है 123 देशों में से 173 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। अगर बात करें इसमें जो है 21 देशों के शासना प्रमुख और 34 विदेश मंत्री इसमें शामिल थे। आगे बात करते हैं वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल का पहला अगर सम्मेलन की बात करें तो पहला होता है कब होता है, तो 12 से 13 जनवरी 2023 को हुआ था। फिर दूसरा होता है 17 जनवरी 2023 को होता है, याद रखिएगा। आगे बात करें तीसरा भी भारत की मेजबानी में हुआ है। अगला जो आता है भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय नई दिल्ली में वार्ता होती है। तो आइए कौन कौन शामिल था इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है भारत की ओर से अगर बात करें, भारत की ओर से जो है कौन कौन शामिल था, भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे, और जो विदेश मंत्री हैं भारत के कौन है, तो एस जयशंकर जी, ये विदेश मंत्री ये शामिल थे। और अगर बात करते हैं किसके साथ हुई, जापान के साथ, तो जापान की अगर बात करें जापान की रक्षा मंत्री कौन थे, तो किहारा मिनोरू। अगर विदेश मंत्री की बात करें तो योको कामिकावा ये शामिल थे, याद रखिएगा।
ये वार्ता के बारे में बात हो गई। आगे बात करते हैं बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न होता है। तो आइए बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित 7 देशों के समूह है बिम्स्टेक। 7 देशों का समूह है, याद रखिए, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है 7 देशों का। इसका जो है सम्मेलन कब होता है, तो इसका सम्मेलन होता है नई दिल्ली में 11 से 12 जुलाई 2024 के बीच संपन्न होता है। अगर बात करें भारत की ओर से कौन शामिल था, तो भारत की ओर से जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शामिल थे। इनकी मेजबानी में ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। और इसमें बात होती है सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार की जो है विचार होते हैं। आगे बात करते हैं इसका पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो ये 17 जुलाई 2023 में जो है बैंकॉक में जो आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसमें देश कितने हैं, तो इसमें देश जो है 7 हैं। कौन कौन से, तो भूटान है, नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। आगे बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण ये पॉइंट जो बन जाता है। अगला जो सम्मेलन आता है शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में अस्ताना में संपन्न होता है। तो आइए एससीओ का सम्मेलन जो 24 कौन सा संस्करण था, तो 24वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 24वां संस्करण होता है इसका। और कहाँ पे, तो ये जो कजाकिस्तान, ये जो है इसकी राजधानी अस्ताना में संपन्न होता है। 3 से 4 जुलाई 2024 के बीच संपन्न होता है। अगर बात करें किसकी अध्यक्षता में संपन्न होता है, तो ये अध्यक्षता किसने की, तो जो है कजाक राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोयाएव। तो इनके जो है अध्यक्षता में संपन्न होता है। बाकी जो है कनेक्टिविटी वगैरह के लिए बात होती है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे जो है अपने प्रधानमंत्री हैं वो शामिल नहीं होते इस सम्मेलन में। लेकिन अगर बात करें भारत की ओर से जो है कौन शामिल था, तो भारत की ओर से जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, इन्होंने भाग लिया था इस सम्मेलन में। आगे बात करते हैं इसमें जो है एससीओ में 10वां जो देश समूह जो बना है सदस्य, वो कौन बना है, तो 10वां देश सदस्य जो बना है बेलारूस बना है, याद रखिए। बेलारूस जो है इसमें सदस्य बना है। अगर इसके थीम की बात करें तो इसका थीम जो है स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसका थीम है, याद रखिए। थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जा सकता है थीम। आगे बात करते हैं, अगर बात करें 2025 में इसका सम्मेलन कहाँ पे होगा, अगली बार एससीओ होगा, तो इसका सम्मेलन होगा चीन में। अगली बार चीन में सम्मेलन होगा। कौन से नंबर का, तो 25वां सम्मेलन, याद रखिए 25वें नंबर का होगा चीन में। आगे बात करते हैं G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली में फसानो में अपुलिया में संपन्न हुआ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व के औद्योगिक रूप में संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 50वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया, वो आयोजित किया गया इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। अपुलिया में फसानो में आयोजित किया गया। आइए आगे बात करते हैं ये कब से कब तक आयोजित होता है, तो ये जो होता है 13 से 15 जून 2024 के बीच जो है संपन्न होता है। आगे बात करें मोदी जी इसमें विशेष रूप से आमंत्रित थे, तो मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। आपको याद रखना है G7 सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ है, कहाँ पे जो है संपन्न होता है, आपको ये याद रखना है। अगला सम्मेलन आता है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में संपन्न होता है। तो जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे संपन्न होता है, तो स्विट्जरलैंड में संपन्न होता है। स्विट्जरलैंड में संपन्न होता है। आइए स्विट्जरलैंड में बात कर लेते हैं। तो ये जो स्विट्जरलैंड की एक जगह है लूसर्न, यहाँ पे संपन्न होता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कहाँ पे संपन्न होता है, तो ये जो है इसके निकट जो शहर है कौन सा, तो वर्जन स्टॉक रिजॉर्ट, यहाँ पे संपन्न होता है। 15 से 16 जून 2024 के बीच संपन्न होता है। भारत सहित इसमें 100 से अधिक देश शामिल थे, उसके शासनाध्यक्ष प्रमुख शामिल थे। और भारत की ओर से जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं पश्चिम के पवन कपूर, इसमें भी भाग लिया है, पवन कपूर ने भाग लिया है। और जो अगर बात करें यूक्रेन की शांति का सम्मेलन हुआ है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो चर्चाएं हुई है, मतलब शांति कैसे बनाई जाए, क्योंकि यूक्रेन और रूस का काफ़ी दिन युद्ध चला, लगभग 28 माह युद्ध चला है। अब 28 माह जब युद्ध चला है तो उसमें बहुत नुकसान हुआ है, उसमें बातें हुई हैं। तो इसमें कहा गया है
कि कुछ देशों ने इनका समर्थन किया है, मतलब जो यूक्रेन ने कहा है उसका, और भारत ने अगर बात करें तो भारत ने समर्थन नहीं किया, बल्कि इसमें हस्ताक्षर घोषणा पत्र में 80 देशों ने जो है साइन किए हैं, 80 देशों ने, और भारत सहित जो है 12 देशों ने जो है इसमें जो है हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान सहित 5 देश 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य चुने गए। तो इसमें कौन कौन से, तो आइए जानते हैं। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा। 1 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सदस्य चुनेंगे, 2-2 वर्षों के लिए सदस्य चुने जाते हैं। इसमें 5 जो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं, 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर इनके बारे में बात करें कि ये कौन से स्थान लेंगे, किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान जो लेंगे जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे 1 जनवरी 2025 को। आगे बात करते हैं, अगला आता है हिंद महासागर सम्मेलन 2024। तो हिंद महासागर जो सम्मेलन 2024 में हुआ है, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये जो है कहाँ पे आयोजित होता है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। कब से कब तक, तो ये आयोजित होता है 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच संपन्न होता है। कब संपन्न होता है, तो ये जो है 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच संपन्न होता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसमें बात करें, इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री शामिल थे, 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, और 6 बहुपक्षीय संगठन भी इसमें उपस्थित थे। अगर बात करते हैं इस सत्र की जो है, इस समिट की जो है उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन अपने जो भारतीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जो है वक्ता रहे, और इसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन शामिल था, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पोनी वोग, श्रीलंका के विदेश मंत्री डॉक्टर बिनिवन बालकृष्णन भी शामिल थे इसमें। आगे बात करते हैं इसका थीम क्या रहा है, तो इसका थीम अगर बात करें तो थीम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है स्थायी सतत हिंद महासागर की ओर। तो इसका थीम रहा है, ये थीम भी महत्वपूर्ण बन जाता है, थीम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर बात करें इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये जो है 2016 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो ये सम्मेलन होता है सिंगापुर में, 2016 में आयोजित किया गया था पहला सम्मेलन। आगे बात करते हैं, 6वां सम्मेलन 2023 में होता है, बांग्लादेश के ढाका में होता है। 5वां सम्मेलन 2021 में होता है, कहाँ पे होता है, संयुक्त अरब अमीरात में होता है, अबू धाबी में, याद रखिएगा। फिर आता है 9वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न होता है। तो आइए जानते हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में 9वां रायसीना संवाद जो है नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच संपन्न हुआ। तो कहाँ पे संपन्न होता है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। रायसीना संवाद जो है नई दिल्ली में होता है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका थीम क्या रहा है, तो इसका थीम रहा है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, इसका थीम रहा है। अगर बात करें इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी सम्मेलन बैठकें हुई थी, यहाँ पे चर्चा किया है। आपको सम्मेलन में कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे वो सम्मेलन किसकी मेज़बानी में आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, उसका थीम क्या रहा है, बस यही चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको यही चीज़ें याद रखनी है, मैंने बार बार बोलते हैं, क्योंकि सम्मेलन में 3 ही पॉइंट हमेशा पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।